मैं जेनेटिक्स में पीएचडी हूँ। सब मुझे बुलाते हैं। मुझे आमतौर पर बात करना पसंद नहीं है। हर दिन जेनेटिक रिसर्च में डूबा रहता हूँ। क्योंकि मैं अपने पिता का इंसाफ चाहता हूँ। ये है नंबर 766, मेरा मॉन्स्टर हंटर। मैं जोनाना हूँ, जेनेटिक्स में पीएचडी। 24 घंटे तक निरीक्षण करो। अगर कुछ असामान्य नहीं है तो इसे छोड़ दो। ठीक है, मास्टर। नमस्ते, मास्टर। बहन। तुम बिना कपड़े बदले अंदर आ गए। अरे, मैं अभी बदल लेता हूँ। खाना है। हाथ नहीं धोओगे तो बीमार होने का डर नहीं। अपनी लैब में किन बैक्टीरिया से डर लगता है? ये कियाओमू है, मेरे पिता का गोद लिया हुआ बेटा। हम साथ बड़े हुए। बहन, मैंने अभी अभी नंबर 766 को एक खरगोश पकड़ते हुए और जाते हुए देखा। कितने फेल उत्पाद नहीं पकड़े गए। 6। बस थोड़ा और चाहिए। जब तक हमें नंबर 611 मिल जाता है हम पिताजी को पा सकते हैं। चिंता मत करो, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैं जोनाना हूँ। अगर सब कुछ अतीत में वापस जा सके। कितना अच्छा होता। पिताजी, कृपया ल्यूलियू को बचाएं। यह आखिरी तोहफा है जो मेरी माँ ने मुझे छोड़ा था। अंदर आओ। आज से वो नंबर 766 है। मैं जोनाना हूँ, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी खुशी है। खुशी, ये बहुत छोटी है। हमेशा इतनी छोटी। सभी टेस्ट उत्पाद, सभी को पुनर्चक्रित नष्ट किया जाना चाहिए। वे प्रयोग नहीं हैं। वे लियू लियू की तरह ही जीवित लोग हैं। मैं जोनाना हूँ। मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे आनुवंशिक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने चिकित्सा की बाधा को तोड़ दिया। मानव और पशु जीनों का मिश्रण। आनुवंशिक प्रजनन के लिए पशु शरीरों का उपयोग करना। फिर इस संकर जीन को निकालना। उपचार की आवश्यकता वाले गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है। सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हमने इस जीन का नाम रखा दूसरी पीढ़ी के जीन। लेकिन जब आप प्रकृति के नियमों को बदलते हैं आपको भी उतनी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग केवल ठीक हुए मरीजों को देखते हैं, लेकिन वे परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग किए गए जानवरों को भूल जाते हैं। वे धीरे धीरे बदल रहे हैं। दूसरी पीढ़ी के आनुवंशिक उत्परिवर्ती बन गए, बिल्कुल मेरे 66 की तरह। सभी परीक्षण उत्पाद, सभी को रिसाइकल नष्ट किया जाना चाहिए। वे प्रयोग नहीं हैं। वे ठीक लियू लियू की तरह जीवित लोग हैं।
मैं जोनाना हूँ। यह आखिरी बार था जब मैंने अपने पिता को देखा था। 28 अगस्त 2018 की देर रात वुहान शहर के जियांगजिया जिले के हेबिन स्ट्रीट में एक घटना हुई। एक म्यूटेंट ने एक आदमी को घायल कर दिया, जो गंभीर रूप से घायल है और वर्तमान में सेना में है। पुलिस अस्पताल ने उसका इलाज किया। यह इस महीने का 7वां मामला है जिसमें म्यूटेंट ने लोगों को चोट पहुंचाई है। ये पिछले महीने का कर्ज है। मैंने कहा था कि म्यूटेंट को छोड़ा नहीं जा सकता। इन कर्जों को कैसे चुकाएं? क्या आप इसे हल करने आ रहे हैं? मैं इसका ध्यान रखूंगा। बड़ी बहन, हमें क्या करना चाहिए? क्या पिताजी वापस आएंगे? पिताजी हमें नहीं छोड़ेंगे। ये सब मेरी गलती है। तो उनके वापस आने से पहले मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सब उसकी गलती है। यह इस कुत्ते की वजह से है। तुम जो कुछ भी करते हो वो उसके लिए है। मैं जोनाना हूं। जैसे ही मैंने अपने पिता के कंप्यूटर का डेटा देखा, मुझे एहसास हुआ ये कितनी गंभीर समस्या है। मेरे पिता ने कहा, लियू लियू सबसे मजबूत म्यूटेंट है। आज से शुरू करो। तुम अब लियू लियू नहीं रहे। तुम नंबर 766 हो। ये सभी म्यूटेंट की जानकारी है। उन सबको मेरे पास वापस लाओ। ठीक है, मास्टर। चूंकि सब कुछ हमारे साथ शुरू हुआ, इसलिए हमें भी। आओ इसे एक साथ खत्म करें। मालिक, सब कुछ मेरे साथ शुरू हुआ, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एपिसोड 10। मैं नंबर 766 हूँ। चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी हमने सोची थीं। ये 10वां उत्परिवर्ती है जिसका हमने सामना किया है। हालांकि उनका हमला आत्मरक्षा के एक रूप की तरह लगता है। समस्या वास्तव में क्या है? क्या मैं वास्तव में सब कुछ बहाल कर सकता हूं? मुझे कोई पता नहीं है। मैं बहुत थक गया हूं। क्या हुआ? मेरे साथ पीने चलो। ठीक है, मालिक।
तुम मुझे बताओ, क्यों? वे लोगों को क्यों चोट पहुंचाते हैं और तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाते हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने कहा, छह छह। तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं लियू लियू नहीं हूँ, मैं कियाओ म्यू हूँ। नहीं, मेरा मतलब है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम्हें पता है? कंपनी दिवालिया हो रही है, पिताजी भी गायब हैं, तुम्हें सिर्फ कुत्ता याद है। मैं जोनाना हूँ। इस दुनिया में सबसे गर्म शब्द जो मैंने कभी सुने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, बल्कि मालिक, तुम बहुत थके हुए होंगे, डरो मत। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। मैं नंबर 766 हूँ। जब मास्टर के लिए हैंगओवर की दवा खरीद रहा था, मैं निश्चित रूप से उसे सूंघ सकता था, गोल भी देखा। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से नहीं जज कर पा रहा था। उसकी लोकेशन और श्रेणी, खेलों के कई राउंड, वो पहला व्यक्ति बन गया जिसकी शक्ल भी मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। शिकार भाग गया। वह कौन है? मेरा नाम लियू शियाशी है। मुझे लगता है मैं आज सच में नशे में हूं। सड़क के किनारे एक बक्सा भी था, वे सब मुझे डराने आए थे। वैनली में क्या है? वो क्या है? इस सुबह से पहले मैं भी एक टीवी होस्ट हूं। तुम कौन हो? तुम मेरे घर में क्यों हो? एपिसोड 15। अरे, आज शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बदकिस्मत दिन। मुझे अभी अपने बॉस से यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जॉब ट्रांसफर, बॉयफ्रेंड का धोखा। तुम्हें लगता है बस इतना ही है? नहीं, मैं अब भी नशे में हूं। याओ याओ। याओ याओ, मैंने एक आवारा लड़के को अपनी बिल्ली समझ लिया। जबरदस्ती घर लौटना पड़ा, लेकिन लगता है ये काफी अच्छा है। छी, क्या ये उस पर दीवाना होने का वक्त है? असल में मैं ही उसे जबरदस्ती घर खींच लाया था। ये टैटू, क्या तुम? ये वो लड़का जो बोतल से खिलवाड़ कर रहा है। ये एक टूटी हुई बिल्ली है जिसे मैंने आधे महीने पहले उठाया था। हाँ, वही जिसे मैंने सड़क के किनारे एक बक्से से उठाया था। दीदी, मैं आधे महीने से कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी तुम्हें सुधार नहीं सका। हे भगवान! हंस रहा है तू? मैं? तू बाहर निकल। चिप मत, बाहर आ। बता मुझे, तूने ऐसा क्यों किया? खुश? खुश? क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे मार नहीं सकता? मैं? मुझे बहुत बेवकूफ़ी हुई कि मैं तुझे उठा लाया। नंबर 766। पिछली बार के रहस्यमय उत्परिवर्ती का मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आज एक और शख्स मेरे दरवाजे पर आया है। वगैरह, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। एपिसोड 17। मालिक, वेववुल्फ नंबर 522 आ रहा है। वो आपसे मिलना चाहता है। जैसा कि हमने उम्मीद की थी, म्यूटेंट आक्रामक नहीं होते।
इसके अलावा उन सभी का एक सामान्य अनुभव है। जब तक आप डॉक्टर के प्रति वफादार रहने को तैयार हैं, आपको भेड़ बनने की जरूरत नहीं है। क्या आप चाहेंगे? मैं चाहता हूँ। मेरे साथ चलो। डॉक्टर, मैं आपका अनुसरण करना चाहूँगा। मुझे चारा बनने दो। पता लगाओ कि दूसरा पक्ष कौन है। मालिक, मुझे एक सहायक मिल गया। डॉक्टर, नंबर 16 भी आपका अनुसरण करने को तैयार है। मैं बस आपसे पूछता हूँ कि मुझे वापस भेड़ न बनाएं क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड। चुप रहो। चलिए इसे व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। मैं नंबर 766 हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। मालिक के अनुरोध के अनुसार मैंने इसे 522 और 146 दोनों के लिए लगाया है। पोजिशनिंग चिप और कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा। पर्दे के पीछे के आदमी को ढूंढने के लिए एकमात्र तरीका चारा डालकर मछली पकड़ना है। गुरुजी, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। पहले आप आराम कर लीजिए। मैं आपकी मदद करूँगा, नजर रखूँगा। ठीक है। एपिसोड 19। तुम क्या कर रहे हो? रुको, क्यों लड़ रहे हो? नंबर 766, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निगरानी कैमरे पर नजर रखो? कौन सी निगरानी? तुम कौन हो? क्या तुम उत्परिवर्ती हो? क्या तुम दूसरी पीढ़ी की आनुवंशिकी कंपनी से हो? अरे, डरो मत। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सेकंड जनरेशन जेनेटिक्स कंपनी का पहला स्वयंसेवक हूं, डॉक्टर जो ने मुझे ठीक किया। PhD। एपिसोड 20। 611। मैंने सुना कि नेक्स्ट जेन में कुछ गड़बड़ हो गई। क्या आपके क्षेत्र में सभी म्यूटेंट भाग गए हैं? क्या तुम किसी को चोट पहुंचाओगे? अरे, क्या तुम किसी को चोट पहुंचाओगे? क्या तुम रूपांतरित बिल्ली हो? बदबू है। मेरे साथ चलो, नहा लो। तुम मेरे घर में हो, क्या मुझ पर नखरे दिखा रहे हो? रुको। इधर आओ, इधर आओ। क्या तुम बहुत घमंडी हो? भागो मत। मैं लियू जियाओक्सी हूं, तो मैं और 61। बस उसे याओ याओ बुलाओ। यह अजीब तरीके से हुआ। सहवास। एपिसोड 21। तुम बोल क्यों नहीं सकते? हम यह नहीं कहते कि 800 मानक वाहक उत्तरी ढलान पर दौड़े। कम से कम आओ तो। छोटा सफेद खरगोश, सफेद और सफेद। आज से शुरू करो। मैं तुम्हें बोलना और पढ़ना सिखाना चाहता हूं। आओ, मेरी तरफ देखो। मुझे बुलाओ, महारानी वयस्क। नहीं। तुम यहां 1 हफ्ते से हो। एकमात्र शब्द जो मैं बोल सकता हूं वह है नहीं। अगर तुमने आज मुझे महारानी नहीं बुलाया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा।
बीफ स्वादिष्ट। घर पर अभी भी आराम है। एपिसोड 22। तुम क्या कर रहे हो? भूख लगी है। अरे, मैं तुम्हें इतने समय से सिखा रही हूँ। तुम अब भी सिर्फ यह एक शब्द जानते हो। मालिक। मुझे रानी बुलाओ। ठीक है। मालिक। ठीक है। चलो खाना ऑर्डर करते हैं। फिर तुम्हारा गोमांस खाओ। अरे, वाह। मैं लियू शियाशी हूँ। यह मेरी बिल्ली है जो पेट भरने पर प्यारा बनता है। ओह, मैं इतनी जल्दी सो गया। लेकिन यह अभी भी सुंदर है। बिल्कुल। देखो भी मत ये किसकी बिल्ली है। तुम वहीं रहो। तुम कौन हो? ये जगह कहाँ है? एपिसोड 24। क्या तुमने इसे साफ देखा? मैं। यह क्या है? तुम क्या जांच कर रहे हो? कोई बात नहीं, सुराग टूटा नहीं है। उसके जागने के बाद हम देखना जारी रख सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण चीज तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तुमसे क्या फायदा? ठीक है, उसे दोष मत दो। बस देखते रहो। ठीक है, तुम लोग पहले वापस जाओ और आराम करो। पूरा दिन हो गया, मुझे इस पर नजर रखने दो। तो चलो चलते हैं। तुम दोनों को पहले वापस जाकर आराम करना चाहिए। तुम पूरी रात देखते रहे हो। मैं देखूंगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं तुम्हें जानकारी दूंगा तो तुम मेरे पिता को वापस लाओगे? नमस्ते। मैं कियाओ म्यू हूँ। अब सब कुछ वास्तव में वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। अध्याय 25। अब सब कुछ वास्तव में वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। एपिसोड 25। मैं बस उन दिनों में वापस जाना चाहता हूँ जब सिर्फ मैं और नाना थे। तुम फोन क्यों नहीं उठाते? मेरे बॉस के पास फोन उठाना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मेरे पिता को खोजने के तमाम तरीके हैं। मैंने तुम्हें बस जानकारी दी थी। अब जब इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने पिता की तलाश कर रहे हो? क्या तुम्हें उसी हिसाब से भुगतान नहीं मिल रहा? कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है। इस पैसे के बिना मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर सकता।
हम्फ, इसे इतना अच्छा मत बनाओ। क्या तुम नहीं चाहते कि म्यूटेंट गायब हो जाएं? वे मेडिकल वेस्ट हैं। इसे बहुत पहले गायब हो जाना चाहिए था। यह इंसान क्यों बन गया? इसने मुझे और मेरी बहन को चोट पहुंचाई। बॉस आपकी बहन की मदद करेगा। एपिसोड 27। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुमने जानकारी लीक कर दी। मैंने नहीं। मेरी बहन को पैसे की जरूरत है। मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अध्याय 28। मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं वो हूं जो हमेशा उसके साथ रह सकता हूं। और तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। तुम कुत्ते हो। लेकिन अब मैं इंसान हूं। मेरे पास अभी भी उसकी रक्षा करने के लिए दशकों का समय है। गार्ड, जेल में गार्ड। अब और मुआवजा नहीं। मेरी बहन मेरे पिता की जगह जेल जा रही है। मैं अब तुमसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन रक्षा बात करने या लड़ने से नहीं होती। किस पर? पैसे पर। वो व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है जब तक वो बॉस और उसकी बहन के बीच मीटिंग का इंतजाम करता है। समस्या को हल करने का एक तरीका है। हुई फ्यूचर ग्रुप के मिस्टर जियांग जल्द ही आ रहे हैं। अगर कंपनी अपने कर्ज नहीं चुका पाती तो वह खुद को बनाए नहीं रख सकती। अब और हिचकिचाओ मत। मुझे पता है। तुम आज यहाँ आ रहे हो, है ना? मालिक। वे आ रहे हैं। एपिसोड 29। नमस्ते, मैं फ्यूचर ग्रुप से जियांग जेलिन हूँ। मैंने डॉक्टर कियाओ के बारे में लंबे समय से सुना है। आपकी कंपनी की अगली पीढ़ी की जीन तकनीक। मेरा एक दोस्त इससे भी लाभान्वित हुआ। कौन सा मरीज है? एपिसोड 30। असल में मुझे लगता है दूसरी पीढ़ी की जीन तकनीक को और अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए। अब हमारे लिए खुद को बचाना मुश्किल है। म्यूटेंट के लोगों को चोट पहुंचाने के बाद क्या होता है? हम पर लगातार मुकदमा होता रहता है। अब मुआवजा पहले से ही एक खगोलीय राशि है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जब तक आपके पास दूसरी पीढ़ी की जीन तकनीक साझा करने की क्षमता है। लेकिन दूसरी पीढ़ी का जीन, यह मेरे पिता की उपलब्धि है। मेरे पास वे जीन नहीं है। अब मैं जो कर सकता हूँ, यानी दूसरी पीढ़ी का जीन टूट जाता है। उन्हें जानवर बना दिया जाता है। तो मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं अब भी आपकी मदद करने को तैयार हूँ। फंडिंग और स्थान प्रदान करें। आपको अपना शोध जारी रखने दें। अब यहाँ तक आ गया है। दीदी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं, यहाँ 6 हैं। एपिसोड 31। अरे ध्यान से चलो। अरे अच्छे से चलो टिल्डा। मैंने अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदी है। कितनी सुंदर। चलो बीफ खाने चलते हैं। हाँ मास्टर। बाहर मुझे मास्टर मत कहो। क्वीन एडल्ट। नहीं, मुझे दीदी बुलाओ। दीदी। उफ। नहीं, घर जाओ। खाओ, बाहर खाना पड़ेगा। रो मत। खाना खा लो। अच्छे बच्चे टिल्डा।
शाओशी। बहुत समय से नहीं देखा तुम्हें। शाओशी। बहुत समय से नहीं देखा तुम्हें। अपने बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे मना रही हूँ। ओह नहीं, यह मेरा कजिन है। क्या तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है? क्या देख रहे हो? क्या वो इतनी सुंदर है? अगर तुम मुझे फिर से देखोगे तो मैं तुम्हें नहीं चाहूंगी। नमस्ते मिस, यह आपकी शराब है। वो सज्जन आपको दे गए। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। पीती रहिए। एपिसोड 33। घर जाकर पीजिए। जैलिन। पीती रहिए। मैं नंबर 766 हूँ। श्यांग जैलिन का दिखना। मुझे हमेशा एक तीव्र बेचैनी महसूस होती है। मुझे हमेशा एक तीव्र बेचैनी महसूस होती है। मुझे कुछ करना होगा। नंबर 199। एल्क रिपोर्ट। छठे भाई, क्या आपने नहीं कहा था कि एक और है? अध्याय 34। छठे भाई, वो क्या है? क्या फायदा? एक घमंडी कुत्ते के पीछे चलो। एक डरपोक खरगोश भी है। क्या किया जा सकता है? मुझे जल्दी करनी चाहिए टिल्डा। एक और दिल है। मैं नंबर 766 हूँ। मालिक की रक्षा करने के लिए, सारे सबूत ढूंढने के लिए। मैंने बाकी सभी म्यूटेंट को इकट्ठा किया। एपिसोड 35। मैं स्वाद देख सकता हूँ। मैं नंबर 522 वुल्फ हूँ। प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद आप अपनी क्षमताओं में काफी कुशल हैं। क्या हुआ? क्या फायदा? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम दांत पीस रहे हो और लार निगल रहे हो। अध्याय 36। इसके बारे में सोचो भी मत, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। ठीक है, बहुत हो गया। चक्कर लगाना बंद करो, हमें अभी भी काम करना है। यह नंबर 146 शीपमैन है। इसके पास एक लोकेटर है। आंख में एक कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा है। लेकिन पिछली बार पकड़े जाने के बाद से कैमरा टूट गया है, लेकिन लोकेटर अभी भी है। वो इस स्थिति में रहा और कभी हिला नहीं। चलो अब चलते हैं। वेवुल्फ तुम्हारे साथ। क्या तुम चाहते हो कि मैं युआन चाओ पर नजर रखूं? युआन चाओ कौन है? ओह टिल्डे, जियांग जैलिन का सहायक। फिर जियांग जैलिन कौन है? ओह फ्यूचर ग्रुप। मैं अब तुम्हारा मन पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अगली बार ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। चूंकि तुम पहले से जानते हो कि मैं तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ, तो चलो अलग अलग रास्ते चलते हैं। नहीं, मुझे एक समस्या है। मैं बहुत तेज हूँ और वो मेरे साथ नहीं रह सकता। मैं भी इस बदबूदार आदमी के साथ नहीं रहना चाहता। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ रहो। तुम आइस रैबिट की रक्षा करो। पी लो, पीते रहो टिल्डा। जैलिन। घर जाकर पी लो। भेड़िया। गुइरन जियांग जेलिन के साथ रात का खाना खा रहा है। आओ और किसी को ट्रैक करने में मेरी मदद करो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मौसम बहुत ठंडा है। पहले मेरे घर में छिप जाओ। चलो चलें।
अंदर आओ। सोफा वहाँ है। ठीक है टिल्ड। यह मेरे निवासों में से एक है। मुझे अभी भी काम पर जाना है। तुम उसके होश में आने तक इंतजार कर सकते हो और फिर उसे ले जा सकते हो। ठीक है। अध्याय 38। प्यास। मालिक। रानी वयस्क। एपिसोड 39। फुस। बर्फ। बर्फ। याओ याओ। सबसे छोटा। याओ याओ। नमस्ते। एपिसोड 40। मैंने इसे आपके स्थान के अनुसार ढूंढ लिया। गाड़ी नीचे है, उसे जल्दी से अस्पताल भेजो। लोग कहाँ हैं? मैं लियू शियाशी हूँ। ये हम हैं जब हम कुछ साल पहले कॉलेज में थे। वे कैंपस रैंकिंग में सबसे असंगत जोड़े भी हैं। आवारा बिल्लियों में क्या बुराई है, वे भी जीव हैं, तो मुझे भी बचाया जाना चाहिए। परीक्षा। अगर परीक्षा मेरे लिए काफ़ी अच्छी नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या ये सिर्फ एक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है? क्या मुझे, लियू शियाशी को, इस डिग्री सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? सहपाठी, मेरे पास कार है, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। ठीक है। याओ याओ, एक खा लो। एपिसोड 41। क्या तुम हर दिन उसे खिलाते खिलाते थक नहीं गए? नहीं थकी। छोटे जानवर कितने प्यारे होते हैं। जब तक तुम उन्हें स्वादिष्ट खाना दोगे वे तुम्हें पसंद करेंगे। इंसानों जितने जटिल नहीं। अगर तुम गलती से उन्हें नाराज कर दो तो वे तुमसे नफरत करेंगे। उन्हें परेशान करें। वे कहते हैं मेरा स्वभाव अजीब है। क्या तुमने कभी अपने बुरे स्वभाव को बदलने के बारे में सोचा है? दूसरों से नफरत किए जाने से। मुझे दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलने से और भी नफरत है। मैं इसे क्यों बदलूं? मैं दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को क्यों सजाऊं? दीदी, क्या तुम श्री जियांग से फंडिंग स्वीकार करने की योजना बना रही हो? हम और क्या कर सकते हैं? तुम कितने साल के हो? कंपनी के काम में मत पड़ो। मैं यहाँ हूँ। मैं ही परिवार में एकमात्र पुरुष हूँ। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो किस पर करोगे? चलो टीवी देखते हैं। एपिसोड 42। सुश्री जोनाना, दूसरी पीढ़ी की जीन कंपनी के पास म्यूटेंट के उभरने के लिए क्या स्पष्टीकरण है? अंततः जियांग ज़ेलिन की व्यवस्था के तहत मैंने लियू जियाओक्सी का साक्षात्कार स्वीकार किया। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमें म्यूटेंट के बारे में सुराग दे सकता है। मास्टर, क्या आप वाकई सभी म्यूटेंट को रिसाइकल करना चाहते हैं?
मैंने इस दौरान बहुत सारे म्यूटेंट का शिकार भी किया है, लेकिन मैंने पाया कि वे बिल्कुल मेरी तरह थे। मनुष्यों के प्रति आक्रामक नहीं। उनके भी अपने विचार और भावनाएं हैं। उनके भी अपने विचार और भावनाएं हैं। मैं तुम्हारे जैसा कैसे हो सकता हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि इस श्रृंखला में तुम अकेले हो? वे तुमसे अलग हैं। आपको दूसरी पीढ़ी के जीन इंजेक्ट किए गए हैं, लेकिन उन्हें निकाला नहीं गया है। तो आपका डीएनए परफेक्ट है और इसमें कोई खामी नहीं है। अरे दीदी, आपका जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। हम कहाँ थे? श्री शियांग अपने घर पर पार्टी देने वाले हैं। चलो साथ चलते हैं। छठे भाई, जल्दी आओ, कुछ हो गया है। क्या बात है? छठे भाई, जन्मदिन मुबारक हो। अध्याय 43। मेरे पास भी आपके लिए एक उपहार है। मैंने आपके लिए एक जगह ढूंढ ली है। इसका उपयोग हमारे संचार के आधार के रूप में किया जा सकता है। अब भी हमारे पास शियांग ज़ेलिन की पृष्ठभूमि का पता लगाने का मौका है। मैं जोनाना हूँ। आखिरकार मेरा जन्मदिन आ गया। अध्याय 44। क्या आप संतुष्ट हैं? आप बहुत दयालु हैं। मिस कियाओ के जन्मदिन की पार्टी की मेजबानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या कंपनी ने अभी तक कोई समस्या हल नहीं की है? नहीं, आपके समर्थन से हमारी कंपनी अच्छा कर रही है। तो मिस कियाओ को आज मेरी व्यवस्था से नाराज होना चाहिए। मुझे अभी अभी वो जन्मदिन की पार्टी याद आई जो मेरे पिता ने मुझे 1 साल पहले दी थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। कोई बात नहीं, आज को अपने पिता द्वारा आपके लिए दी गई जन्मदिन की पार्टी समझो। आज बस दबाव छोड़ दो। काई काई, सावधान रहो और एक छोटी लड़की बनो। अब मैं आपको घुमा दूं, ठीक है? जाओ जियांग ज़ेलिन के बारे में पता लगाओ। मुझे ये भी पता चला कि भेड़ को युआन चाओ ने पकड़ लिया था। मैं वहाँ बहुत पहले जा चुका हूँ। वो जियांग ज़ेलिन के विला में है। अगले हफ्ते जियांग ज़ेलिन अपनी मालकिन को उसके जन्मदिन मनाने ले जाएगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जाओ पता लगाओ। लाइटनिंग, बिंगतू के लिए एक नौकरानी की पोशाक लाने का कोई रास्ता ढूंढो। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, चिंता मत करो। तो फिर सुरक्षित रहो। वुल्फ, भेड़ की गंध का पता लगाकर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करो। चलो अपनी जगह ले लें। तुम कहाँ थे? ओह, मैंने विला के चारों ओर घूमकर आसपास का माहौल जाना। अगर कुछ होता है तो यह मालिक की रक्षा कर सकता है। ये श्री जियांग का विला है, कोई शरारत मत करना। ओह, मुझे सच में नहीं पता कि उन्हें एक दूसरे से मिलवाना सही है या नहीं। सही हो या गलत, अब ये समाप्त हो गया। कम से कम अब वो खुश है। क्या थोड़ा और आशाजनक होना ठीक है? जब तुमने मुझसे बहस की थी तो तुम बहुत ज्यादा जोशीले नहीं थे। अब तुम उतने जोशीले क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाता। मैंने हमेशा तुम्हें अपना परिवार माना है। मैं अब भी तुम्हें सैर पर ले जाना पसंद करता हूँ। अध्याय 46। अब बूढ़ा डॉक्टर यहाँ है, तो मैं एक पल के लिए बाहर जाता हूँ। डॉक्टर कियाओ, क्या आपने ये पता लगा लिया? मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि जीन तत्व मेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया है। मैंने 10 साल अनगिनत प्रयोग करते हुए बिताए। अध्याय 47। तब मुझे ऐसा एक सफल प्रयोग मिला। अध्याय 47। भले ही तुम मुझे और 10 साल दो, अनगिनत प्रयोग करूं। हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए फिर से एक विकसित न कर पाऊं परफेक्ट दूसरी पीढ़ी का जीन तत्व। तो मुझे तुम्हारे साथ और 10 या 20 साल रहने में कोई आपत्ति नहीं। या शायद तुम अपनी बेटी के साथ 10 या 20 साल रह सकते हो। शायद मैं तुम्हें पिता भी कहूँगा।
तुमने नाना के साथ क्या किया? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैंने नाना के लिए क्या किया। मैंने वो गड़बड़ साफ की जो तुमने अपनी बेटी के लिए छोड़ी थी। कर्ज चुकाया गया और निवेश किया गया ताकि वो अपना शोध जारी रख सके। क्या आप इस सगाई के उपहार से संतुष्ट हैं? चलो ससुर जी, कृपया हमारे सहयोग पर विचार करें। आपको बताना भूल गया, अब आपकी बेटी मेरे घर में है। सावधान रहो बूढ़े, केवल तुम ही अंदर बाहर कर सकते हो, बाकी सब मिटा दो। नमस्ते मिस जो। ओह, तुम यहाँ हो। चीजें कैसी रहीं? चलो चीयर्स। अध्याय 48। नमस्ते मिस लियू, ठीक है, मैं तुरंत रिपोर्ट करता हूँ। मिस लियू यहाँ हैं। मैं बस आपको धन्यवाद देने आया था कि आप पिछली बार याओ याओ को अस्पताल ले गए थे। ये तुम पहले थे। यह वही है जो तुमने पहले किया था। बाहर ठंड है, पहले अंदर आ जाओ। क्या तुम पार्टी कर रहे हो? नमस्ते, मैं यहाँ आपको धन्यवाद कहने आया हूँ। याओ याओ को विदा करने आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब मैं चलता हूँ। आज नाना का जन्मदिन है। जाने से पहले खाना खाकर जाइए। मैंने ड्रेस नहीं पहनी है। ये बहुत विनम्र नहीं लगता। नाना, अगली बार आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लूंगा। पहले बाय। जन्मदिन वाले ने कहा है, तो आप रुक सकते हैं। मिस लियू को ऊपर कपड़े बदलने ले जाइए। मिस लियू, कृपया। अध्याय 49। लियू लियू का क्या? पूरी रात उसे क्यों नहीं देखा? तुम अभी तो मेरे साथ थे। अरे दीदी, वो लड़की श्री श्रियांग की गर्लफ्रेंड होगी। यही होना चाहिए। बेहतरीन। हाँ, ये तो आसान है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाने पर ले जाता हूँ। मिस लियू, आपके कमरे में कुछ भी नहीं हिला है। अरे जियाओ जी, लियू लियू, तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। बैठो। चलो नाना को जन्मदिन की बधाई देते हैं। शुक्रिया। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। जन्मदिन मुबारक हो। हाँ, सही कहा नाना। दूसरे इंटरव्यू के दौरान मेरे पास ये कहने का समय नहीं था। असल में मुझे भी बचपन में दूसरी पीढ़ी की जीन थेरेपी मिली थी। मुझे लगता है यह वाकई जादुई है। इसमें जादुई क्या है? ये तो सिर्फ जीन्स है ना। अरे वैसे नाना, नए जीन एलिमेंट्स पर आपके शोध की प्रगति कैसी है? इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? समय लगता है।